अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस स्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, इस वीक की क्लोजिंग देखें तो ये जो वीक का जो 200 एमए है, जिसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज कह लें या मूविंग एवरेज 200, वो तकरीबन 41,362 बनता है और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 41,352 या 50 उसी के अराउंड समझ लें। यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, दैट्स अ गुड साइन। अच्छा, आरएसआई देखें तो आरएसआई 50 पर है। उसका मतलब ही यही है कि मार्केट इस वक्त साइडवेज है। ठीक है, दूसरा साइडवेज का हमें यहाँ से भी पता चल जाता है, जो सीपीआर है इसका मिडिल बैंड है, मार्केट उसी के अंदर ही परफॉर्म कर रही है। देखे ना अपर बैंड के ऊपर जा रही है ना लोअर बैंड के नीचे आ रही है, मिडिल बैंड के दरमियान ही मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है। जो वीक का वॉल्यूम देखें बहुत अच्छा हुआ है। तकरीबन समझे इसमें हमने ऑलमोस्ट तकरीबन समझे 100 मिलियन का हमने इसमें इंक्रीज देखा है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वीक में जो सेलिंग थी उसको एब्जॉर्ब किया है अच्छी तरह और एक अच्छी कैंडल बनी है विद रिजेक्शन। रिजेक्शन यहाँ पे हमको मिल रही है 41,800 के अराउंड और रेजिस्टेंस या रिजेक्शन हम कह लें यहाँ 41,800 से लेके 42,380 के अराउंड जो है यहाँ पे हम रिजेक्शन जो है इस एरिया रेजिस्टेंस के एरिया पे हम रिजेक्शन भी विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, टोटल अभी सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि कुछ न्यूज एंड डेवलपमेंट्स हैं। जैसे आपने देखा पॉलिटिकली भी थोड़ा सा अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन काफी हद तक जो आप देख रहे हैं कि ये कंट्रोल हो गया है। पीटीआई को उन्होंने जो है क्रश करने की कोशिश की है, काफी हद तक इसको किया है, जिसकी वजह से वो धरने और ये सब जलसे जुलूस जो खत्म हो गए हैं। तो कुछ अभी तक डस्ट तो सेटल नहीं हुई, लेकिन लग रहा है कि आगे जाके ये डस्ट सेटल हो जाएगी। इकोनॉमिकली भी कुछ देख रहे हैं, कुछ इंटर बैंक के जो है स्टेट बैंक के नोटिस के हिसाब से इंटर बैंक में जो है वो डॉलर की उन्होंने जो है आम जो है इंडिविजुअल को भी जो है थ्रू क्रेडिट कार्ड अभी तो फिलहाल बोला है, लेकिन हो सकता है आगे आके आप जो है इंटर बैंक से डॉलर भी आप खरीद सकते हैं, जो इंडिविजुअल हैं जो ओपन मार्केट से लेते हैं। इसी वजह से एक दिन में 27 रुपए की हमने डॉलर में कमी देखी थी। तो कुछ वजूहत है, लेकिन अभी सिर्फ ये 2 महीने के लिए है। देखते हैं इसके आगे अगर कुछ चीजें अगर सही समझ में आती हैं, सेटल होती हैं, हो सकता है ये आगे कंटिन्यू और मजीद नोटिफिकेशन आ जाए इसके एक्सपेंशन का। अच्छा, दूसरा कुछ बार्टर सिस्टम जो है इस पे पाकिस्तान ने एग्री किया है बिटवीन ये तीन कंट्रीज हैं, उनका ट्रायो है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। तो ये तकरीबन राजी हो गए बार्टर सिस्टम पे, तो कुछ डॉलर का बोझ जो है और मजीद कम होगा जो हमको देना पड़ता है एलसी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो उसमें कुछ एक रिलीफ मिलने का इसमें हमको चांस है, कुछ हमारे डॉलर जो है रिजर्व में थोड़ा सा इसमें कमी नहीं होगी। आगे जाके देखेंगे तो हमको ये मतलब स्पेशली इन कंट्रीज के लिए अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, इन कंट्रीज में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो डॉलर की इतनी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि आप चीज के बदले चीज जो है जैसे आपने कोई फॉर सपोज आपने कोई गारमेंट एक्सपोर्ट किया है, कोई टेक्सटाइल की कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की है, तो उसके बदले में आपने वहां से कोई चीज इंपोर्ट की है, तो वो उसी के प्राइस उसी तय कर लेंगे जो उसकी वैल्यू है, तो उसी के अगेंस्ट में आपको वो भी वो अपना कोई प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे। बहरहाल अभी मार्केट की तरफ आते हैं, मार्केट का सिनेरियो भी इसी तरह कुछ इसको सेंटिमेंट को उसने अच्छा पॉजिटिवली लिया है। तो हम सेंटिमेंट जो इसका देख रहे हैं मार्केट में पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देखें, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे जो ये जो आ गया था, बेरिश साइन आ गई थी, यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई थी, ये इंडिकेट कर रही, और ये इसने जो इसका जो लोअर लेवल है 40,700 मिड लोअर बैंड है सीपीआर का, उसको रिटेस्ट भी किया था, लेकिन क्लोजिंग फॉर्चुनेटली उसके ऊपर हुई है और इसकी क्लोजिंग जो थी उसके ऊपर जो है इस वीक की क्लोजिंग हुई है। तो अच्छी साइन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी कॉशियस रह के काम करें, क्योंकि आगे बजट है और आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी है। लेकिन ऑल दो स्टेट बैंक तो कह रही है कि हम मजीद और इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो आईएमएफ की शर्त तो ये है कि आपने मजीद और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। तो एक ही अभी तकरीबन से टग ऑफ वॉर चल रही है बीच में, स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया है, तो बहरहाल देखें क्या होता है। अच्छा, अब टेक्निकली हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी शेयर करता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हमने इंक्रीज देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 6,500 का बेंचमार्क है हमारा, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, 6,500 बिलियन रुपीस का। अभी भी 6,200 समथिंग के अराउंड है, 6,270 ऐसे ही है। अभी इस वक्त जो वैसे हमने इंक्रीज देखा है इस वीक में, वो 62
जो है बिलियन रुपीस का हमने इसमें इंक्रीज देखा है। तो ये भी एक अच्छी साइन है, मतलब एटलीस्ट यहाँ से हम इंक्रीजिंग देख रहे हैं वॉल्यूम में, इंडेक्स में, और आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन में। वीक ऑन वीक बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ये वीकली रिव्यू ले रहे हैं इसका। अच्छा, अब हम थोड़ा आ जाते हैं टेक्निकल की तरफ। अब इसमें टेक्निकल में सबसे पहले तो हमने तो सीपीआर ले लिया। दैट मींस कि मार्केट यहाँ पे इस वक्त देखें ना, आरएसआई भी देखें जो है वो साइडवेज है, और मार्केट भी इस वक्त ये सीपीआर के हिसाब से साइडवेज है। नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, इसको हम देखने के लिए ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा नेक्स्ट मूवमेंट इसको कहां से रिजेक्शन हमको मिल सकती है। ठीक है ना, अगर हम यहां से देखें, ठीक है, ये वाला अगर हम देखें, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई। अच्छा, इसकी आप जरा हिस्ट्री देख लें। वैसे तो ये मार्केट अभी देखें, इस वक्त इंडेक्स जो है मैंने पहले भी शेयर किया था सोशल मीडिया में, मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कि मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे भी देखें, जैसे ये मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, मार्केट इस पर लोअर लो और लोअर हाई करती हुई नीचे आ रही है। ठीक है, एक ये डाउनवर्ड चैनल है अभी, लेकिन इस वक्त जो है मार्केट यहाँ पे ऊपर ही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम इसको देखेंगे, एक तरह से देख लें तो ये वीक ऑन मंथ बेसिस पे कंसोलिडेशन फेज में है। तो अभी इस वक्त देखें, ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा था इसका, कि देखें यहाँ से जब से ये इसको रेजिस्टेंस हमने यहीं से इसलिए बनाया कि ये एरिया जो है इंडेक्स जो है इसको इसका ब्रेकआउट करने में फेल हुआ था, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये रेड लाइन दे देता हूँ। ठीक है, 43,266 अभी तक इसको ब्रेकआउट इसका हमें अभी तक नहीं मिल सका है। इसी के साथ इसी को लेते हुए हमने यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बनाई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये हाफ कैंडल बनी है, हाफ से भी मतलब समझे थोड़ी सी ऊपर बनी है यहाँ पे। तो अगेन वही इसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन उसको नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है उसको निगेट किया मार्केट, या कंसोलिडेशन फेज में आई, फिर नीचे काफी डाउन आई। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे हमने कोई कैंडल बनती नहीं थी, हालांकि मार्केट इससे ऊपर भी गई, लेकिन रिजेक्शन हमने बहुत बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे विटनेस किया वीक ऑन वीक बेसिस पे। फिर अगेन इसी जो है बुलिश कैंडल को अगेन बेरिश कैंडल ने निगेट किया, फिर अगेन मार्केट डाउन में, फिर यहाँ से अपसाइड। मतलब ये देखें, एक तरह से ये मार्केट इसके ऊपर जा रही है, लेकिन कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है और बुलिश कैंडल को निगेट कर देती है। तो इसके बाद हम इसमें मार्केट का डाउनफॉल देखना शुरू कर देते हैं। और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे हम इसको सपोर्ट लेवल देखते हैं, ये MA200 देखें, यहाँ पे भी इसने जो है एक दफा तो इसको ब्रेक करके आया, रिजेक्शन किया, लेकिन अगली वीक जो है इसने फिर यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दिखाई, यहाँ पे सपोर्ट आई फिर। ठीक है, इसके बाद ये कैंडल देखें, यहाँ से फिर ये यहाँ पे ये एरिया मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, ये वाला स्पेशली एरिया मैं यहाँ पर भी बीच में ये बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला 200 MA जो है वीकली जो है उसका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये वाला एरिया स्पेशली आप देख लें। ठीक है, ये वाला एरिया इसको मैं ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट भी ले रही है और रेजिस्ट भी कर रही है। अगर इसको ब्रीच करती है तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, ये वाला एरिया तकरीबन 41,000 का बन रहा है, 40,995 ये वाला एरिया। और अभी भी अभी भी देखें, लास्ट वीक में इसके नीचे जो है लो किया था मार्केट ने 40,700 का, लेकिन क्लोजिंग जो है इसने ऊपर ही दी थी। ठीक है, 41,000 के अराउंड क्लोजिंग दी थी। जो इसका एरिया है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला इसका जो है एक तरह से समझ ली पिविटल इसका पॉइंट है। तो ये पिविटल पॉइंट जो 41,000 का, इसी के बीच में जो है मार्केट जो है ऊपर नीचे होती रही है। अगर उसको बीच करती है तो फिर ये रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो जाता है, और इसको ब्रेक करती है तो फिर ये सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक अगर हम देखें तो 1 2 3 4 दफा इसको रीटेस्ट किया और यहाँ पे हमने सपोर्ट विटनेस की है। तो ये 41,000 का जो है एक बड़ा क्रूशियल लेवल है। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो इसके बीच में ही वही साइडवेज हो गया अगेन, 41,000 से लेके इस वक्त मार्केट 41,600 और ऊपर जाती है, 41,800 भी जाती है, लेकिन हम रिजेक्शन विटनेस करते हैं। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट इस वक्त हम साइडवेज ही कंसीडर करेंगे इसको। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको मजीद और करने के लिए हम इसमें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको खाली डाउनवर्ड चैनल आपको बताया था मैंने। हम थोड़ा सा डेली पे भी नजर डाल लेते हैं। डेली को थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं, डेली को। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो
MA200 बनता है 41,318, तो ये अच्छी क्लोजिंग है। मतलब वीकली जो है MA200 और डेली 200 MA200 इसके ऊपर ही है मार्केट। इसका मतलब कि अभी भी थोड़ा सा अप ट्रेंड में ही है, इसको हम अप ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये अप ट्रेंड में ही है। अच्छा, अब डेली में आप नजर डालें, डेली में आपको देखें काफी चीजें क्लियर होंगी। देखें यहाँ इसके ऊपर जाके मार्केट जो है कंसोलिडेट किया, यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया, इसको ब्रीच किया, ये ट्रेंड लाइन फिर ब्रीच की, मार्केट नीचे आई, ठीक है। अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त कंसोलिडेशन देखो यहाँ नहीं चल, यहाँ चल रही थी, यहाँ कंसोलिडेशन नहीं चल रही, यहाँ पर इस वक्त जो है ये अप डाउन वेवी सिचुएशन चल रही है। हालांकि डे ऑन डे बेसिस में देखो तो मार्केट वेवी है। वेवी का मतलब ये कि यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। थोड़ा सा बैंड, इसका मतलब समझे कि बैंड इसका बड़ा है 42,200 से लेके 41,000 के अराउंड, तो ये एक बैंड है। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके इसमें इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली डे ऑन डे बेसिस पे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हम वीकली रेजिस्टेंस पे भी हम देख लेंगे ट्रेंड लाइन का क्या, वही जो लेवल है ब्रीच कर सकता है कि नहीं, ये वाला लेवल, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ से अगेन फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। दैट मीन मार्केट अगेन यहाँ डाउनवर्ड चैनल में फिर आ गई है। अगर डेली बेसिस पे भी देखें, हमने वीकली में आपके नाम शेयर किया, वीकली पे डाउनवर्ड पे तो है ही, लेकिन डेली में भी यहाँ पे ये डाउनवर्ड चैनल पे आ गई है। अनलेस और अनटिल ये जो लेवल है, ठीक है, ठीक है ना। अभी तो सीपीआर का लेवल 41,600 आ रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके ये वाला लेवल ले लेते हैं फॉर द टू बी ऑन द साइड से 41,700 का लेवल, ठीक है। इसके ऊपर जो है इंडेक्स जो है सस्टेन करना, इसके ऊपर बहुत जरूरी है इंडेक्स का सस्टेन करना। यहाँ पर ये वाला लेवल जो है, इसके ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो फिर हम मजीद यहाँ पे फिर अपसाइड देख सकते हैं। वापिस हम 42,000 से लेके 42,200, 42,300, 400 यहाँ पे देखा ना जहाँ रिजेक्शन आ रही है, यहाँ से हम दोबारा देख सकते हैं। इवन यहाँ तक भी जा सकता है इंडेक्स जो है 42,570, ठीक है। अगेन यहाँ 42,570 के ऊपर अगर ये परफॉर्मेंस मिलती है हमें, तो फिर हम मजीद इसमें अपसाइड दे सकते हैं। ये वाला लेवल जो है जहाँ से रिजेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इस वक्त, ठीक है। तो ये लेवल हमारे पास सामने आ गए रेजिस्टेंस के। सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, सपोर्ट एक तो पहले सीपीआर का सपोर्ट है। मैं वापस वीकली पे आ जाता हूं ताकि हम वीकली चार्ट का रिव्यू अच्छी तरह से ले ले। डेली का मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया है, ठीक है। तो वीकली पे 40,700 और ये वाला लेवल जो है, ये इसका ये वाली कैंडल है, ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट जो है यहाँ पर आ रही है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 40,700। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था 40,700, और जो कि एक्सपोज्ड है। अनलेस और अनटिल ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक करके मार्केट सस्टेन नहीं करता 41,700 का एरिया, तो ये 40,400 का एरिया एक्सपोज्ड ही रहेगा। तो ये जाहिर सी बात है, अगर इसको ब्रीच करता है, ये अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आती है 41,000 की, तो थोड़ा केयरफुल होके काम करें, मोहतात रह के काम करें। फिर देखें, हो सकता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है 40,400 के अराउंड। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी जो है प्लान करें। बाकी चलो मैं आपको वो भी बता दूं, उसका जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे इस वक्त ये अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगेन यहाँ पर भी जो है ये वाला एरिया हम ले लें, ये वाला एरिया, ये जो बेरिश कैंडल है ना, इसकी हम यहाँ पे ओपनिंग की इसकी हमारे पास सपोर्ट आ गई 39,672, ठीक है। ये वीक ऑन वीक ही बता हो सकता है, इसके नीचे भी वीक बने, जैसे यहाँ पे भी वीक में वीक बनी थी, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, देखे ना 39,000। ये एक था, इसमें एक क्लोजिंग आई थी, लेकिन देखें मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि कोई भी बेरिश या बुलिश कैंडल बने तो उसकी नेक्स्ट कैंडल जो उसको देखें कि उसको निगेट कर रही है कि नहीं। अगर वही कंटिन्यूशन एक और कैंडल भी नीचे कोई बेरिश बनती है तो फिर वो कंटिन्यूशन नीचे आती है, फिर मार्केट और मजीद नीचे आती है। तो यहाँ पे इसको निगेट किया इसने बुलिश कैंडल ने, फिर इसके बाद देखें एक डोजी बना, इसके बाद अपसाइड पे मूवमेंट मार्केट ने अपनी दिखाई है यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।